श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में षष्ठ नाम आया स्मृति मात्रार्ति नाशन। स्मृति मात्र आरती नाशन अर्थात स्मरण मात्र से आरती यानी दुख का नाश करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधि से आरती क्लेश युक्त जीव जब तक दुखित रहता है तब तक उसके हृदय में ब्रह्म का साक्षात संबंध का अनुभव किस प्रकार से हो सकता है, और यही समझाने के लिए नाम आया स्मृति मात्र आरती नाशन। स्मरण करता दुख जाई जी, स्मृति मात्र आरती नाशन। स्मरण मात्र से श्री आचार्य चरण सर्व दुख आरतियों का नाश करने वाले हैं। किस प्रकार से? क्योंकि आचार्य चरण आनंद स्वरूप हैं और आपके स्मरण मात्र से त्रिविध ताप, संसार क्लेश इत्यादि सहज में ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ आनंद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो वहाँ आरती अपने आप ही दूर हो जाती है। उदाहरण से समझते हैं। वर्धा के मार्ग में दामोदर दास हरसानी जी का शरण में आना। जब श्री आचार्य चरण पृथ्वी परिक्रमा करते हुए वर्धा पधारे तब दामोदर दास हरसानी जी ने आचार्य चरणों के दर्शन, उस आनंदमय स्वरूप का दर्शन किया और उस स्वरूप के दर्शन मात्र से उनके समस्त आरती वो दूर हुई और वह शरण में आए। तीनों प्रकार की आरतियों का नाश किया। धन लालसा त्याग द्वारा आदि भौतिक आरती का नाश किया। जब दामोदर दास जी के पिता अपने 4 पुत्रों में अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे तो दर्शन मात्र से सर्व त्याग करके आप श्री आचार्य चरणों के शरण में आए। इस प्रकार से आदि भौतिक आरती का नाश हुआ। विरह के शमन द्वारा आध्यात्मिक आरती का नाश हुआ। श्री आचार्य चरणों की भूतल स्थिति समय और भूतल स्थिति के बाद भी स्मरण मात्र से उनके प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा, श्री आचार्य चरणों के प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा आदिदैविक आरती का नाश किया। इस प्रकार से दामोदर दास हरसानी जी के त्रिविध आरतियों का निर्मूल नाश किया। आपके स्वरूप का ये प्रमेय बल है। अवतार दशा में, अवतार काल में दर्शन मात्र से आपने जीव की आरतियों का नाश किया। किंतु जब अनवतार काल है, अब अनवतार काल में उद्धारार्थ स्मरण मात्र है, यानी स्मरण मात्र करने से भी उद्धार है। श्री हरिराय चरण की नाम संगति बताते हैं कि अदर्शन अदृशायाम उद्धार्थम स्मृति मात्र। अनवतार में उद्धार्थ स्मरण मात्र से है। जैसे प्रभु का अवतार काल था तो स्वरूप से उद्धार किया, और जब अनवतार काल है तो अब श्रीमद् भागवत उद्धारार्थ प्रकट है। नाम से उद्धार है, स्मरण से उद्धार है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के भी स्मरण मात्र से आदि व्याधि उपाधि त्रिविध तापों का नाश होता है। स्वकीयेषु स्वमार्गीय असाधारण आरती नाशकत्वम उक्त्वा साधारणेषु अपि एतत् चरणारविंद स्मरणस्य तत्तत् मनोनिष्ठ आरती नाशकत्वम सामर्थ्य अपि अस्ति इति ज्ञापना युक्त स्मृति मात्र आरती नाशन। श्री महाप्रभु जी अपने स्वकीय जनों के पुष्टिमार्गीय असाधारण आरतियों का नाश तो करते ही हैं, किंतु भक्ति में जो साधारण आरती है, यानी भक्ति में उद्वेग, भोग, प्रतिबंध इत्यादि, वो साधारण आरतियों का भी आप नाश करने वाले हैं। जैसा श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा है कि विनियोग भक्ति योग प्रतिबंध विनाशन। श्री आचार्य चरणों के जो नाम हैं उन नामों का स्मरण करने से, स्मरण मात्र से जो श्रीमद् आचार्य चरणों का स्वरूप अपने हृदय में प्रकट होता है, जो ध्यान में आता है स्वरूप, उस स्वरूप का स्मरण करने से, उनके चरणारविंद के स्मरण मात्र से जो सर्व प्रकार के साधारण असाधारण सर्व प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि भौतिक यानी देह संबंधी, आध्यात्मिक यानी इंद्रिय संबंधित, और आदि दैविक यानी भक्ति संबंधित, ये त्रिविध सर्व प्रकार के तापों का नाश होता है। किस प्रकार से ये नाश होता है? जब स्मरण में श्री वल्लभ की कृपा मिलती है, प्रभु की कृपा मिलती है, तो सर्व प्रकार के त्रिविध तापों का नाश होता है। जब उसमें प्रभु की पुष्टि कृपा मिले तब वह स्मरण तापों का नाश करने वाला बनता है। जैसे निस्साधन फलात्मा श्रीमद् गोकुल में प्रकट हुए अपने भक्तों का निरोध कराने के लिए, तो भक्तों का स्मरण भी प्रभु में रहा हुआ है। जैसे जीव प्रभु का स्मरण करता है, से प्रभु में भी भक्तों का निरोध कराने का स्मरण आप में भी रहा हुआ है। इसी कारण आप गोकुल में निस्साधन जनों के उद्धारार्थ आप प्रकट हुए।
और ऐसे ही हमारे श्री आचार्य चरणों का भी स्वरूप है निस्साधन जनोद्धार प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप। निस्साधन जनों के उद्धारार्थ आप श्री आचार्य चरण आप भी प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो 6वां अध्याय है तामस प्रकरण अंतर्गत प्रमाण प्रकरण, वहाँ पूतना का वध कर जो प्रभु ने अपना असाधारण सामर्थ्य दिखाया, वहाँ पर वीर्य गुण का निरूपण हुआ है। ऐसे ही ये जो नाम है वह नाम भी श्री आचार्य चरणों का स्मृति मात्रार्तिनाशन, ये वीर्य धर्म सूचक नाम है। 6th अध्याय में पूतना वध का वर्णन आता है। ये पूतना क्या है तो समझाते हैं कि अविद्या का स्वरूप है और प्रभु ने इसीलिए सर्वप्रथम पूतना का वध किया, क्योंकि अविद्या दूर होना ये सर्वप्रथम आवश्यक है, क्योंकि इसकी निवृत्ति के बिना निरोध आनंद वह प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका दान जो है वो संभव नहीं है। अतः निरोध में जो सबसे पहला प्रतिबंध है वह है अविद्या। अविद्या क्या है? पंच पर्वा अविद्या का स्वरूप है, यानी देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। ये 5 पर्व हैं अविद्या के, ये पंच पर्वा अविद्या का स्वरूप पूतना है। अतः सर्वप्रथम अविद्या का नाश किया, यानी पूतना का वध किया। अविद्या रूपी पूतना का नाश कर जीव को स्वरूप की स्मृति कराई कि जीव का जो स्वरूप है वह क्या है? प्रभु का अंश, यानी प्रभु का दास वह जीव है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी का ये नाम भी वीर गुण सूचक है। महाप्रभु जी ने भी ऐसे ही जीव की अविद्या का नाश किया है, जीव की अविद्या रूपी पूतना का नाश किया। यानी श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले जीव को निवेदन समर्पण के द्वारा स्मृति मात्र से ये स्मरण कराया कि प्रभु का अंश जीव है जो भटक रहा है अज्ञान के द्वारा। इस पूतना का, अज्ञान रूपी पूतना का, विद्या का वध श्री महाप्रभु जी ने किया। ये जो अविद्या रूपी पूतना का जो नाश है वह प्रथम स्टेप है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु के अवतार काल में तो प्रभु स्वयं आप विराज रहे थे, तो अपने प्रागट्य से आपने स्वयं पूतना का वध किया, किंतु अनवतार काल में श्री महाप्रभु जी की कानी से प्रभु हमारे यहाँ विराज रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी के उपदेश प्रमाण से जब चलेंगे तो पूतना मरेगी। अतः अवतार अनवतार काल की लीला में भेद है। अतः भगवत बुद्धि स्मृति स्मरण से जब कोई कार्य करेंगे तो उससे सर्व दुख यानी आरती का नाश होगा। समस्त भक्तारती विनाशनानि, भक्तों की समस्त आरतियों का नाश होता है। जैसे नंदराई जी वसुदेव जी को मिलने कारागृह में गए और उन्होंने नंदराई जी को सचेत किया, और जब नंदराई जी वहाँ से मथुरा से वापस चले तो उनके मन में चिंता जागृत हुई और उन्होंने प्रभु का स्मरण किया कि हरि ही अब सर्व रक्षा करेंगे। तो स्मरण मात्र से प्रभु ने, यहाँ नंदराई जी मथुरा में थे और वहाँ प्रभु ने पूतना का वध किया, यानी स्मरण प्रभु का किया और उससे सर्व अहित जो है वो दूर हुए। अभय पद का दान करने वाले, अभय प्रदान करने वाले श्री प्रभु हैं। जैसे जब ब्रज भक्तों ने पूतना का स्वरूप देखा, उस भयंकर रूप को देखकर ब्रज भक्त डर गए, किंतु जब उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक प्रभु वह पूतना की छाती पर खेल रहे हैं, तो उन्हें देख उनका सब भय वह दूर हो गया। यानी स्मरण मात्र से प्रभु का स्मरण हुआ प्रभु को देखकर, और प्रभु ने उन्हें अभय प्रदान किया। अतः स्मरण से भय दूर होकर आनंद उनके मन में प्रकट हुआ। सुंदरी हृदयानंददाय, ये नाम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में आता है कि जब प्रभु को गोपीजनों ने उठाया तो उनका जो हृदय है वह आनंद से प्रफुल्लित हो गया। यहाँ बहुत सुंदर इसका भाव किया है कि जब तक अविद्या है, अज्ञान है, तब तक आनंद जीव में प्रकट नहीं हो सकता है। तो ये अविद्या रूपी जब पूतना मरी तो उनका हृदय आनंद से भर गया। इसीलिए जब प्रभु के सेवा कथा में जीव को आनंद नहीं आता हो तो समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर की पूतना यानी अविद्या रूपी पूतना का भी नाश नहीं हुआ है। पूतना के वध के पश्चात उन्होंने प्रभु को गोद में लेकर मंत्रों द्वारा प्रभु को अभिमंत्रित किया उनकी रक्षार्थ कि यज्ञ पुरुष प्रभु की जांघ की रक्षा करें, अच्युत भगवान उनके कमर की रक्षा करें, केशव हृदय की रक्षा करें इत्यादि उन्होंने
इस प्रकार से मंत्रों द्वारा प्रभु को पुष्ट किया। गोपी मंत्राभिमंत्रिताय। ऐसे ही गोप बालक जिन्हें पूतना ने भक्षण किया, पूतना ने खाया, उन्होंने भी प्रभु का स्मरण किया। जब उन्होंने उस भयंकर राक्षसी को देखा तो यही स्मरण किया कि अब यह राक्षसी हमें खा जाएगी और असुर का जब संबंध होगा तो असुर संबंध होने से हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। अतः उन्हें ये ताप अंदर उत्पन्न हुआ कि अब ये जन्म हमारा जो है वो व्यर्थ हो गया। स्मरण मात्र आरती नाशन, प्रभु का स्मरण हुआ तो स्मरण मात्र से प्रभु ने क्या किया, उस राक्षसी का वध जब प्रभु ने किया तो उन गोप बालकों को अपने उदर में प्रभु ने अंदर लिया और प्रभु की इस प्रकार से उन्हें प्राप्ति हुई। अतः भगवत बुद्धि से स्मरण से कार्य किया तो सर्व दुख आरती का नाश हुआ। इसी प्रकार जब पूतना उन बालकों को खा रही थी तो उसने भी प्रभु का स्मरण किया, उसे भी प्रभु का स्मरण हुआ। किस प्रकार से कि सर्व बालकों को खाते समय वह यही सोच रही थी कि ये कृष्ण है, ये शायद कृष्ण हो, ये कृष्ण हो। तो कृष्ण इस प्रकार से ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, प्रभु का स्मरण उसे हो रहा था। इसीलिए प्रभु ने भी स्मरण जब प्रभु का किया तो प्रभु ने भी उसे स्मृति मात्र से मुक्ति प्रदान की। ऐसा ही स्वरूप हमारे श्री महाप्रभु का है। तो स्मृति मात्र से जीव की आरतियों का नाश करने वाले हमारे श्री महाप्रभु हैं। अवतार अनवतार काल सर्व काल में स्मृति से जीव की सर्व आरतियों का नाश करने वाले, शमन करने वाले श्री महाप्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं।